हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं ओलंपिक से रिलेटेड 40 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये 40 क्वेश्चंस आपके ओलंपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे और इन क्वेश्चंस से आप कुछ नया सीखने की भी यहाँ पर अगर उम्मीद से आए हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर कुछ नया भी सीखेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। So I welcome to all my viewers and subscriber on your YouTube channel Pawan Kumar Vishwajit, and if you are not subscribed our channel, so please subscribe our channel and also please बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। जी हाँ, टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस टू न्यू वीडियोस एंड न्यू लाइव सेशन। तो चलिए दोस्तों, पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से जुड़ जाइए लाइव और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर आप इस लाइव सेशन को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप डिसलाइक भी करना चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू डिसलाइक हेयर। सो आई वेलकम टू ऑल रेड कारपेट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जल्दी से, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन का चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। According to the Olympic Charter, the durations of the competitions of the Olympic Games shall not exceed। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। नीलेश, मुकेश, वेदपाल सब ने रिप्लाई कर दिया। संजय, कृष्ण, हेमराज, प्रदीप किमोठी, दिलीप कुमार, सतीश, मुस्कान, आरजू सिंवर एंड ऑल्सो प्रेमलता हैज़ अप्लाइड एंड ऑल्सो सिद्धनाथ सिद्धू जी आ गए हैं, रिप्लाई कर चुके हैं। AR त्रिपाठी जी ने भी रिप्लाई कर दिया है। विनोद नेगी, धनंजय, बबीता त्रिपाठी जी ने भी रिप्लाई कर दिया है। वेलकम सर, वेलकम टू यू ऑल्सो त्रिपाठी जी, वेलकम। चलिए आप सब ने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पर। चलिए 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 चलिए, आई एम जस्ट वेटिंग। और भी रिप्लाई कर रहे हैं। अरुण चौधरी का भी रिप्लाई आ चुका है और सतीश ने भी रिप्लाई कर दिया है। चलिए 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 चलिए, मैं इसको साइड में भी कर देता हूँ। बिल्कुल आपको साइड में दिख जाएगा कि कितने यहाँ पर है। सर रोटेट यूर फोन, कमेंट्स आर हाइडिंग क्वेश्चंस। नहीं, अगर मैंने इसको रोटेट किया तो आपके क्वेश्चंस भी और कमेंट भी चले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है कि चार्टर में जो ओलंपिक चार्टर है उसके अकॉर्डिंग जो ड्यूरेशन है आपकी 20 डेज, 15 डेज या फिर 12 और 16 डेज, इसमें से कौन सी है? सतीश पटनायक जी, गुरुदेव जी, ऋषभ ने बोला है गुरुदेव। जय हो गुरुदेव आपकी भी। रितु रानी, सतीश पटनायक, अंशुप्रिया ने रिप्लाई कर दिया है। चलिए बिल्कुल आपने ठीक रिप्लाई किया है। यहाँ पर आपके 16 डेज होते हैं। ठीक है, जो अगर कोई ये भी पूछ ले कि ओलंपिक है वो कितने डेज तक चलता है, तो ये आपका 16 दिन तक आपका ओलंपिक का जो पीरियड है वो चलता है। 16 दिन आपका जो ओलंपिक है आपका खेला जाता है। और अगर मैं इसकी एनिशेंट ओलंपिक में बात करूं, जो पहले इसमें टाइमिंग थी वो 5 डेज की थी। ठीक है, 5 डेज फर्स्ट और जो सेकंड डेज होता है इसमें, चाहे आप 5 डेज की बात करें या फिर 16 डेज की बात करें, इनमें फर्स्ट और जो लास्ट डेज होता है उनमें आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग और उसके साथ में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती थी पहले एनिशेंट ओलंपिक में भी और आज का जो मॉडर्न ओलंपिक है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन को साइड में लेकर आने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल साइड में आ जाएगा। अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हु हैज़ द फर्स्ट टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक। यहाँ पर यह पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडिविजुअल मेडल है वो पहली बार ओलंपिक में हासिल किया था। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। KD जाधव, लिएंडर पेस, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से जितना हो सके फास्ट रिप्लाई कीजिएगा। आरजू, प्रदीप, अभिजीत, सुमेश बुरा, प्रदीप किमोठी, फिशुर रहमान शाह, बबीता जोशी, धनंजय, पवनताया, AR त्रिपाठी एंड ऑल्सो सतीश कुमार, अमन महिला, गीता पंत, दया ने भी रिप्लाई कर दिया। CBI वाली दया आ चुकी है भाई। CID दया कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से रिप्लाई करो। चलिए भारती ने भी रिप्लाई कर दिया है। बाबूलाल जी ने भी रिप्लाई कर दिया है। गुलशन, पवन ताया, नमस्कार सर, नमस्कार आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से। कार्तिक गौरी, मुकेश भट्ट, संजय, संदीप, विनोद सब ने रिप्लाई कर दिया भाई। सतीश, सुशील एंड ऑल्सो ब्रिजेश। चलिए बिल्कुल आपने जो रिप्लाई किया है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल की बात हो रही है तो इंडिविजुअल में यहाँ पर KD जाधव। ठीक है, KD जाधव। ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूँ KD जाधव। ठीक है, KD जाधव ने फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल लिया था और इन्होंने लिया था रेसलिंग में और ये मेडल आया था 1952। ठीक है, 1952 है।
ठीक है, बिल्कुल 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 सुमेश जी, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने पहले ही लिख दिया, 1952 में मेडल आया था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं। ठीक है, यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, इन्होंने भी अपना ब्रॉन्ज मेडल लिया है शूटिंग में, और लिएंडर पेस ने लिया है यहाँ पर आपका जो ओलंपिक में जो इनका टेनिस गेम है, विंबलडन जिसको हम कहते हैं, टेनिस कह देते हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने मेडल लिया। और कर्णम मल्लेश्वरी इन द फीमेल कैटेगरी, ठीक है, विमेन्स कैटेगरी में कर्णम मल्लेश्वरी ने इंडिविजुअल मेडल लिया है, और इन्होंने लिया था अपना, जी हाँ बिल्कुल 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 आप सब सही बता रहे हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मेडल लिया है। ठीक है, और इनकी वेट कैटेगरी थी 69 kg, 69 किलोग्राम कैटेगरी में। सिडनी, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव द ओलंपिक गेम्स नॉट बी हेल्ड ट्वाइस? 2 बार से ज्यादा अब तक किसने अभी तक होल्ड नहीं किया है, मीन्स आपने गेम्स नहीं करवाए हैं? सर जी कमेंट से दिख नहीं रहा। गीता पंत जी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है मैंने बिल्कुल कोशिश की थी कि ये थोड़ा सा साइड में मैं कर पाऊँ, लेकिन साइड में नहीं हो रहे हैं। आई होप कि अब थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस कंट्री ने, किस शहर ने अब तक 2 बार से ज़्यादा ओलंपिक गेम नहीं कंडक्ट करवाए हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल, कार्तिक गौरी ने रिप्लाई कर दिया भाई, सिद्धनाथ जी ने भी रिप्लाई कर दिया है, ऋषभ ने भी रिप्लाई कर दिया है, बिल्कुल आप सबने सही बताया, एटलांटा। ठीक है, एटलांटा, एटलांटा में अब तक एक बार ही आपके गेम हुए हैं। ठीक है, आपके एटलांटा में अब तक एक बार ही आपके गेम खेले गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लैग फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम? यहाँ पर ये पूछा गया है आपके लिए, मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस ओलंपिक में फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग को फहराया गया? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, देखिए हो सकता है मे बी इजी क्वेश्चन हो आप सब के लिए। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए देखते हैं, बिल्कुल 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 लिख दिया है। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। इकबाल सिंह ने रिप्लाई कर दिया है, गुलशन, संजय, यार त्रिपाठी, दिलीप, गोपाल जी, विनोद सिंह कुशवाहा, ऋषभ एंड ऑल्सो राकेश कुमार, सतीश कुमार, प्रदीप पटेल, नीलेश ने रिप्लाई कर दिया है भाई। बेल्जियम, नीलेश जी बेल्जियम, बेल्जियम कहाँ भाई? चलिए 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 चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी नीलेश जी, वैसे मजाक कर रहा था, कभी सीरियस हो जाओ। कार्तिक गोरी सर, स्टेट के एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड अभी टाइम लगेगा। बबीता ने लिख दिया है भाई, अंशुप्रिया ने लिख दिया, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो आपका फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग फहराया गया है ये आपका 1920 1920 में एटम वर्प में आपका फहराया गया है। और दोस्तों इस 1920 को आप काफ़ी याद रखिएगा, 1920 में ही फर्स्ट टाइम आपका फ्लैग फहराया गया है। इसको फहराया जाना था वैसे तो 1916 में, ठीक है, जो 1916 में ओलंपिक होने थे, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए थे। और 1913 में इसका प्रपोजल रखा था पेरिन बीरेडी कुबर्टिन ने कि हम एक ओलंपिक का ऐसा ऐसा फ्लैग बनाने वाले हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने 1914 के अंदर 1914 में इस फ्लैग को बनाकर रेडी कर लिया था, और ये प्रपोजल भी रख दिया था कि 1916 में जो अभी ओलंपिक होने वाले हैं इसमें ये फ्लैग फहराया जाएगा। और जो इसका डिज़ाइन था वो भी बनाकर तैयार कर दिया था, बिल्कुल रेडी हो चुका था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये गेम कैंसिल हो गए। और जो 1920 एटम वर्प में जो आपका ओलंपिक गेम खेला गया उसमें ये फिर फ्लैग फहराया गया था। और इसी सन में, ठीक है, 1920 में ही आपकी जो ओथ है, जो खिलाड़ियों के द्वारा शपथ ली जाती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी जो होती है, वो भी 1920 में ही आपकी हुई है। मोहनलाल जी गुड इवनिंग सबको भाई, मेरी तरफ से गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार मेरे तरफ से सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स
वॉज द ओलंपिक ओथ टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे चलिए क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन नीचे आ भी जाएगा। मैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर मैंने पहले ही बता दिया है पिछले क्वेश्चंस में जो एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सतीश कुमार जी ने बोला है, अरे सतीश जी क्या कर दिया, फिशुर रहमान, बिल्कुल 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 भाईजान बिल्कुल। देखिए एक्सप्लेनेशन में फ्लो में याद नहीं रहता कि मैं क्या यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, मुझे सच में पता नहीं था। चलिए फिर भी आप सबको पता चल चुका है और यहाँ पर आपने रिप्लाई भी कर दिया है। 1920 एटम फॉर्म में आपका ओथ टेकिंग सेरेमनी फर्स्ट टाइम आपकी करवाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वीडियो भी यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिखाई दे रही होगी, नीचे लिखा हुआ भी है फिजिकल एजुकेशन के लिए बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आप हमें कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक वर गोल्ड मेडल मेड ऑफ प्योर गोल्ड लास्ट अवॉर्डेड। यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस ओलंपिक्स में जो हार्ड मेटल के, ठीक है हार्ड मेटल आप यहाँ कह सकते हैं कि ठोस स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। देखिए ये क्वेश्चंस जो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं, तभी मैं ये सीरीज़ आप सबके लिए लेकर आया हूँ। और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीटेड है या नहीं है, पिछली सीरीज़ में पूछे गए हैं या नहीं है, इनके आगे पूछे जाने की संभावनाएँ हैं या नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ बन रही है या नहीं बन रही है, इसी से रिलेटेड फिर हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके लेके आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं जो राइट आंसर है उसको। चलिए भाई आप सबने बिल्कुल यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है 1912, ठीक है 1912 में आपके लास्ट टाइम, ठीक है लास्ट अवॉर्डेड, आप यहाँ पर देखते हैं इसमें लिखा हुआ है लास्ट अवॉर्डेड, मतलब प्योर गोल्ड, बिल्कुल आपका प्योर सोने का जो यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल था वो प्रदान किया जाता है। ठीक है यहाँ पर 1912 में। लेकिन अब अगर हम बात करें ना, अब एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि जो आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल आपको दिया जाता है, खिलाड़ी को जो मेडल मिलता है उसमें कितने ग्राम सोना है। तो ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ, हो सकता है मे भी आपको पता ना हो, तो 6 ग्राम सोना, ठीक है सिर्फ 6 ग्राम आपका गोल्ड होता है। और जो बाकी इसके अंदर आपका जो भी मेटल होती है, देखिए 6 ग्राम सोना और जो बाकी का यहाँ पर आपको मेटल उसमें यूज़ की जाती है, जो गोल्ड मेडल में यूज़ की जाती है वो आपकी सिल्वर होती है। ठीक है सिल्वर, सिल्वर मीन्स आपका चांदी का बाकी का जो उसका खाका है वो तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओलंपिक फ्लेम lit बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स एवरी 4 ईयर। चलिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपके ओलंपिक गेम्स करवाए जाते हैं उसमें गेम स्टार्ट होने से पहले एक ओलंपिक की मशाल जलाई जाती है। ठीक है वो उस प्लेस पर जहाँ पर आपके ओलंपिक गेम होने हैं उस सिटी तक लेकर आई जाती है। तो वो ओलंपिक फ्लेम कहाँ पर जलाई जाती है, ठीक है और फिर उसका पूरी दुनिया में चक्कर लगता हुआ, ठीक है वो पूरी दुनिया में विजिट करती हुई घूमती हुई फिर वो उस प्लेस तक पहुँचती है जिस सिटी में आपके गेम होने हैं। तो ये कहाँ, ठीक है कहाँ पर जलाई जाती है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहाँ पर इसको जलाया जाता है। चलिए इस तरह इतना मैं आपको बता दूं, ये सूर्य की किरणें, ठीक है यहाँ पर आपकी जो सन रेज होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती है उससे ये लाइट है आपकी मशाल है उसको ज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है और फिर ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए उस सिटी में पहुँचती है जहाँ पर ये गेम होने हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई आपने रिप्लाई कर दिया है, आपने सबने यहाँ पर ए पे क्लिक किया है लेकिन ए यहाँ पर नहीं है। ठीक है ए यहाँ पर नहीं है भाई, ये है आपका टेम्पल ऑफ हेरा। ठीक है टेम्पल ऑफ हेरा। ए बिकॉज इज एनिशियंट टेंस गेम्स, नहीं भाई नहीं, आप इस पे क्लिक मत कीजिएगा मुस्कान चौधरी जी। ठीक है ये आपका टेम्पल ऑफ हेरा में आपका यहाँ जलाया जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। टेम्पल ऑफ हेरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। एट विच ऑफ द ओलंपिक गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ओलंपिक में फर्स्ट टाइम आपकी मशाल है वो इंट्रोड्यूस की गई।
1896, 1808, सॉरी 1908, 1928 और 1920। जी हाँ, बिल्कुल। जीसस की वाइफ देखिए नीलेश जी, बिल्कुल यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने का भी काम कर रहे हैं साथ ही साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा। एटम वर्प में मशाल नहीं थी भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए अब जिन्होंने रिप्लाई किया ना, बिल्कुल सबने सही रिप्लाई किया है। दीपक सिंह, प्रदीप, वेदपाल, राकेश, मुकेश भट्ट और उससे ऊपर भी एक नाम चला गया है, संदीप, दीपक सिंह, इकबाल, बिल्कुल भाई इकबाल, सतीश, अंशुप्रिया और यहाँ पर विनोद कुशवाहा। अंशुप्रिया ने गलत रिप्लाई कर दिया है। बाबा फनी वीडियो, राम राम जी, आपका भी स्वागत है। रवि, मुकेश, प्रदीप, पटेल और ऋषभ, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये आपका एम्स्टर्डम, ठीक है, 1928 में आपकी फर्स्ट टाइम जो मशाल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एट विच ऑफ दीज ओलंपिक गेम्स डिड ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन क्रिकेट इंडियन हॉकी टीम। क्रिकेट बहुत याद रहता है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कल्पना ने रिप्लाई, गुड इवनिंग कल्पना। इकबाल सिंह, सतीश, हेमराज, विनय एंड ऑल्सो सतीश पटनायक रिप्लाइंग हेयर। किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद कैप्टन बने हुए थे हॉकी इंडियन टीम के, और उन्होंने गोल्ड मेडल है विन किया था। और इसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपा हुआ है इस ओलंपिक में। जी हाँ, इस ओलंपिक में अगर मैं बताऊंगा, नाम बता दूंगा, बिल्कुल। चलिए मैं बता देता हूं, पहले जर्मनी की तरफ चलते हैं, बर्लिन, ठीक है। 1936 जर्मनी के अंदर जो आपका बर्लिन शहर है, बर्लिन में आपके ओलंपिक गेम्स करवाए गए थे। और इस ओलंपिक में जो हॉकी की टीम थी, भारतीय हॉकी टीम, उसमें जो कैप्टन थे वो ध्यानचंद थे, और भारत ने गोल्ड मेडल विन किया था। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डिक्टेटर थे, डिक्टेटर तानाशाह, ठीक है, नाजीवाद, ठीक है, फांसीवाद इटली में था। चलिए हिस्ट्री के पीछे भी मैं लेके चलता हूँ। फासिज्म तो जो था वो आपका इटली में था, और जो नाजिज्म था, नाजीवाद जिसको कहा जाता है, वो आपका जर्मनी में बहुत ज़्यादा सक्रिय था। और नाजीवाद के ही एक आप ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक, ठीक है, फाउंडर थे, वो थे यहाँ पर, जी हाँ, हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर। और इन्होंने मेजर ध्यानचंद को ये ऑफर किया था कि आप अपने देश में अपनी टीम, आप अपने देश में अपनी जो सेना है उसमें लांस नायक के पद पर हो, तो मैं आपको यहाँ पर ऑफर करता हूँ, मैं आपको सबसे बड़ा यहाँ पर अधिकारी बना दूंगा, आपको मेजर जनरल बना दूंगा आर्मी का, आप यहाँ पर आ जाइए। तो मेजर ध्यानचंद ने ये कहा था कि मैं अपने देश में अगर लांस नायक के पद पर हूं तो मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, मुझे आपका ये ऑफर नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये होता है पैट्रियोटिज्म, अपने भारत के लिए, अपनी भारत मातृभूमि के लिए। हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग्स। ओलंपिक फ्लैग में कितनी रिंग्स होती हैं, यहाँ पर जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखिए ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। रवि, सतीश एंड ऑल्सो विनय, फिसुर रहमान, फरकंदा निकत ने रिप्लाई कर दिया भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा बिल्कुल। कंचन, विनोद, रितु रानी, आरजू, रितु चौधरी ने रिप्लाई कर दिया है भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऋषभ, राकेश, ऋषभ, मुस्कान, चलिए मुस्कान ने तो भाई उन कंट्री कॉन्टिनेंट्स के नाम भी लिख दिए। चलिए चलिए चलिए, साहिल डब्बास भी आ चुके हैं। साहिल डब्बास जी, आपका भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन भाई, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए ये है आपके 5 रिंग्स, ठीक है, 5 आपके छल्ले होते हैं, और ये डब्ल्यू की टाइप बनाते हैं, ठीक है, ये डब्ल्यू की आपकी टाइप बनाते हैं, ठीक है भाई। आपके ये ऐसे जुड़े होते हैं, वाइट बैकग्राउंड होता है, और ये अलग अलग कलर के आपके रिंग्स रहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये हमारे चैनल का लोगो है, इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। और नकालों से सावधान, ठीक है, जो नकली माल होता है उससे सावधान ज़रूर रहिएगा। वी आर जस्ट ओनली प्रोवाइड हेयर फ्री एंड एनी, यस, विदाउट एनी कॉस्ट, वी आर जस्ट प्रोवाइड फ्री क्लासेस फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए भाई। हाउ ऑफन आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड।
कितने साल के बाद में आपके ओलंपिक होते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का इजी क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। बिल्कुल आराम से अपना जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए 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 भाई, इसमें तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यू विल रिप्लाई हेयर राइट आंसर। अरे आरजू आरजू, चलिए भाई आरजू अभी छोटे बच्चे हैं बेचारे, इन्होंने कोई बात नहीं। जो आपके ओलंपिक होते हैं वो एवरी 4 ईयर्स, ठीक है, हर 4 साल बाद होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर 4 साल के बाद में आपके ये गेम्स हैं वो करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच ईयर डिड वीमेन पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? पहली बार महिलाओं की भागीदारी है वो ओलंपिक गेम्स में कब रही? किस ओलंपिक गेम्स से महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भागीदारी दिखाई? किस ओलंपिक में महिलाओं के लिए खेलों का आयोजन किया गया? क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन का जो मॉड्यूल है वो चेंज हो सकता है, बट जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ही रहेगा। संतोष, कल्पना, बबीता, विनोद, नीलेश, हेमराज, राकेश, ऋषभ, मुकेश, रितु, संदीप, रितु रानी, अमिता यादव, भारती, पवनताया, सतीश कुमार, अमिता यादव ने भाई बिल्कुल इसमें तो कोई गलती ही नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1900 में 1900 में पेरिस में जो आपके ओलंपिक हुए थे उसी में आपकी पहली बार महिलाओं के लिए भी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन विच ईयर वर द फर्स्ट ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? अरे ये तो बहुत ईजी है, देखिए बार बार रिप्लाई हो रहा है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, कब हुए पहली बार ओलंपिक खेल? दया जी आप थोड़ा सा पीछे चल रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार डबल क्लिक कर लीजिए अपनी स्क्रीन पे, आप राइट साइड में डबल क्लिक कर दीजिए अपनी उंगली से, तो आप बिल्कुल लाइव सेशन में जुड़ जाएंगी। मंजू राही, गौरव छोकर, बबीता, अर्जुन सिवर, अमिता यादव, रूपा ध्रुव, केडी देवपा, केडी साहब ने भी रिप्लाई कर दिया। केडी जी वेलकम टू यू ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मुकेश भट्ट, राकेश, रितु रानी, सतीश, ऋषभ ऋषभ और साहिल डब्बास, और जो भी आज हमारे नए व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे आप यस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, या फिर आप मुझे थम्स अप कर सकते हैं एक बार कि हाँ सर आज हम पहली बार जुड़े हैं, तो मुझे पता चल जाए कि कितने आज हमारे साथ में हमारे नए व्यूअर्स भी आए हैं। चलिए इसका राइट आंसर है 1896। देखिए 1896 में आपके पहली बार ओलंपिक गेम्स है वो करवाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक गेम्स 2012 आर बीइंग हेल्ड इन लंदन, इन विच अर्लियर ईयर्स हैव द ओलंपिक गेम्स हैव बीन हेल्ड इन लंदन? यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो 2012 में 2012 में जो आपके ओलंपिक गेम्स है वो लंदन में आयोजित किए गए थे, उससे पहले भी लंदन में आपके खेल हैं वो आपके ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। तो किस सन में आपके जो ओलंपिक गेम्स है वो करवाए जा चुके हैं लंदन में? 2012 से पहले, 2012 से पहले भी आपके लंदन में गेम्स हैं वो आयोजित किए जा चुके हैं, ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इन विच ईयर्स ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन लंदन बिफोर 2012। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से। चलिए भाई आप सबने, आई होप कि सबने रिप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 1908 में, 1908 एंड 1948, ठीक है। आपके 1908 और 1948 में आपके ओलंपिक गेम्स है वो लंदन में आयोजित किए जा चुके हैं बिफोर 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एनिशियंट ग्रीस इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड। किस देवता की याद में, किस ग्रीक देवता की, आप ये कह सकते हैं कि भगवान की याद में, देवता की याद में जो आपके एनिशियंट ओलंपिक है वो करवाए जाते थे। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अंजू, फरकंदा, रितु, इकबाल, राकेश, नीलेश, मंजू राही, अनीता, सुमेश बुरा हैज रिप्लाइड हियर, एंड ऑल्सो विनोद, प्रदीप, शैलेंद्र श्रीवास्तव, एंड ऑल्सो प्रेमलता, गौरव, ऋषभ, वेदपाल वर्मा, एंड ऑल्सो लोकेश हैज रिप्लाइड हियर। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए जो भी साथी रह गए हैं, और जो भी आज नए हमारे साथ में जुड़े हैं, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स आए हैं, एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप नए हमारे साथ में जुड़े हैं। ठीक है, चलिए भाई, आप सबने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है, बिल्कुल आपने राइट रिप्लाई किया है। ये आपके करवाए गए थे ज्यूस की याद में। ठीक है, ज्यूस की याद में आपके गेम करवाए जाते थे। चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। देखिए कितनी मेहनत से थंबनेल बनाता हूँ, और फिर वहाँ से स्कैन भी करना है, क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, बहुत टाइम लगता है आपके लिए एक सीरीज़ तैयार करने में। और हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम 40 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो वो आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेटर हो। जैसा आपने मुझे कहा था कि सर ओलंपिक से रिलेटेड और खेलों से रिलेटेड आप सीरीज लेकर आइए, तो आज से हम खेलों से रिलेटेड सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर इन 5 डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड। जी हाँ, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि कौन सा आपका 5th कलर है। 4 कलर आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इंडिगो, वॉयलेट, ऑरेंज और ब्लैक। इसमें कौन सा है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, इस क्वेश्चन में गलती नहीं करना भाई। सिद्धनाथ सिद्धू, शैलेंद्र श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह, फिसुर रहमान शाह, और इसके साथ में अंजू गोदारा, लोकेश, कंचन, गुलशन, दया, एंड ऑल्सो गीता पंत, देव सिंह, प्रेमलता, दिलीप कुमार, सुमेश बुरा रिप्लाई कर चुके हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मंजूरा, मंताया, वेदपाल, प्रेम, पवन, नीलेश, दीप, संदीप, ऋषभ, मुस्कान, अनूप एंड ऑल्सो प्रदीप, और उसके बाद में सतीश कुमार जी ने भी बिल्कुल पर। थैंक यू सर, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत आभार। चलिए यहाँ पर भाई बिल्कुल आपने जो यहाँ पर ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है यार। यहाँ पर जो आपका ब्लैक कलर है ना, ये आपका 5th है। ठीक है, ब्लैक, काला कलर। ठीक है, और काला जो कलर है वो साउथ अफ्रीका के लिए है। ठीक है, येलो है आपका एशिया के लिए है, नीला है वो आपका यूरोप के लिए है, ग्रीन है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और रेड है ये आपका अमेरिका के लिए है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पहले इसको हाँ, ओशियाना पहले इसको कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन योर स्क्रीन, What are the names of the mascots of the London Olympic 2012? 2012 में जो आपके ओलंपिक गेम हुए हैं, उसमें मस्कट क्या था, उसका नाम क्या है? मस्कट आपने देखे होंगे दो, देखिए अलग अलग जो आपको हंसाने के लिए टेडी बियर्स टाइप में। ठीक है, जो मास्क वगैरह पहन के वो एक पूरी पोशाक पहनते हैं, और वो आपका एंटरटेन करने के लिए वो आपने देखा होगा बिल्कुल ग्राउंड में घूमते रहते। तो ठीक वैसा ही हर एक ओलंपिक गेम्स में एक मस्कट बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लंदन ओलंपिक 2012 के लिए कौन से मस्कट थे। चलिए उनका नाम बताइए, जल्दी से बताइएगा स्क्रीन पर। चलिए 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 चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग। सतीश, शैलेंद्र, सिद्धनाथ, प्रेमलता, फिजुर रहमान शाह, हुसैन ने रिप्लाई कर दिया है। हुसैन जी आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। लोकेश, गीता पंत, विनोद सिंह कुशवाहा, सतीश, कंचन, प्रदीप की मोठी ने रिप्लाई कर दिया है भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग ऑल्सो। अंजू गुदारा, ऋषभ, रूपा, कौकित पवार, अनूप सिंह, शैलेंद्र, सुमेश, संदीप, वेदपाल, प्रदीप, अंशुप्रिया। सतीश जी एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ना कि किस ओलंपिक से मस्कट स्टार्ट हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ओलंपिक से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है मे भी ये क्वेश्चन सामने आ जाए। चलिए चलिए चलिए, देखिए किसी ने गले में कुत्ते को मार दिया और वो उसकी आवाज़ मेरे कानों तक गूंज रही है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। हियर इज़ अ राइट आंसर, वेनलॉक एंड मैंडेविल्स। ठीक है,
वेनलॉक और मैंडेविल्स ये आपके लंदन ओलंपिक 2012 के मस्कट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपके ओलंपिक रिंग्स हैं, जो आपके 5 रिंग्स है जो ओलंपिक के फ्लैग में है, उस ओलंपिक के ध्वज में जो 5 छल्ले दिए गए हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देख लीजिए एक बार और रिप्लाई जल्दी से कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन द 5 ओशियंस, सेकंड ऑप्शन द 5 कॉन्टिनेंट्स, सी ऑप्शन द 5 प्लेनेट्स एंड द 5 ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज 5 ग्रीक गॉड्स। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। पवन ताया या हुसैन देवी। चलिए भाई आपने क्या लिखा मैं समझ नहीं पाया। चलिए सिद्धनाथ सिंधु, और इसके बाद में यहाँ पर दीपक सिंह, सतीश, प्रेमलता, रूपा, देव सिंह, मुस्कान, कोकित पवार, वेदपाल, मोहनलाल एंड के डी देवपाल ने रिप्लाई कर दिया है भाई। बिल्कुल देखिए ये जो आपके 5 रिंग्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं और ये डब्ल्यू के शेप बनाते हैं भाई, ठीक है, डब्ल्यू की शेप बनाते हैं और ये आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 5 महाद्वीपों को ये रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस मींस। जो सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस जो आपके ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि इनका मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कैरेक्टर, एल्टीट्यूड, सॉरी एटीट्यूड और फोर्टिट्यूड, फास्टर, हायर, डीपर, और सी में है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, और आपका डी ऑप्शन है इसमें है बिगर, स्ट्रोंगर और टॉलर। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई इनका मतलब क्या बनता है, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस। चलिए इसमें एक और कई बार दिक्कत होती है कि सर इनको याद रखने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस को हम इसको किस तरह याद रखें, आप एक बार रिप्लाई कीजिए, मैं फिर इसको बताता हूँ। बिल्कुल ईजी याद होता है करना इसको। अगर किसी को मुश्किल भी लग रही है तो भी इसको ईजी याद कर सकता है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ट्रिक होती है, क्वेश्चन आपको जो वर्डिंग दी जाती है ना उस वर्ड को पकड़ना होता है, ठीक है। बिल्कुल भाई सिद्धनाथ सिद्धू जी ने रिप्लाई कर दिया, बिल्कुल लिख दिया है। प्रेमचंद ने आ बोला है। चलिए आ का मतलब क्या है, चलिए 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 यहाँ पर भाई बिल्कुल फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे आपको याद करना है। सीटीएस में तो देखिए हो सकता है मे बी सीटीएस में फास्ट से, स्पीड से आप यहाँ पर इसमें ले सकते हैं, ठीक है, फास्टर। और एलटीएस से आप ले सकते हैं। एलटी जो होता है ना, एलटी का मतलब होता है एल्टीट्यूड एरिया, ठीक है, जो ऊंचाई की बात करते हैं। तो एलटी, एलटी का मतलब होता है हाइट। तो हाइट यहाँ पर आपने एल्टीट्यूड नाम सुना हुआ, एल्टीट्यूड से आपको पता चल जाता है कि जहाँ पर हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप एलटी से याद रख लीजिएगा हाइयर, ठीक है। और 40, 40 का मतलब है यहाँ पर फोर्स की बात कर रहा है, ताकत की बात कर रहा है 40, ठीक है। 40 इसका मतलब होता है जहां पर ताकत की बात हो तो ताकत का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स 40 और स्ट्रोंगर, ठीक है। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए मैंने तो ऐसे ही इसको याद किया हुआ है और बड़ा इजी याद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपके लिए, व्हाट इज द डेट ऑफ द फर्स्ट नॉन ओलंपिक गेम्स। जो पहली बार अभी तक जितने भी साक्ष्य मिलते हैं, जितने भी एविडेंस मिलते हैं, जो आपके पहले ओलंपिक गेम्स थे वो किस वर्ष आयोजित किए गए, किस सन में आपके आयोजित किए गए थे। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। 1933, 776 और 1899 और आपका 12 BC। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। एंड आपने बता दिया बबीता जी, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आप पूछ रहे हैं कि किस में है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये है आपके, ठीक है, एडी। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं,
पूरे 1000 वर्ष तक आपके ये गेम्स हैं, ये खेले गए थे। ठीक है, 1000 वर्ष तक आपके ये गेम खेले गए थे। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस भी पूछ लेता तो आप इसमें रिप्लाई कर सकते हैं कि 1000 वर्ष तक ये गेम खेले गए हैं एनिशियंट ओलंपिक में। फिर उसके बाद में 319 आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, थियोडोसियस, और थियोडोसियस ने अपने ये गेम्स बंद करवा दिए थे। रोम का अधिकार हो चुका था ग्रीक पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ये भी आपको मैं बता दूं, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, 776 ईसा पूर्व आपके फर्स्ट टाइम एविडेंस मिलते हैं कि ये जो आपके ओलंपिक गेम है पहली बार स्टार्ट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बबीता जी, क्वेश्चंस जो आपकी देखिए, बुक्स के राइटर अलग अलग होते हैं, बुक्स के जो राइटर हैं वो भी अलग अलग बुक्स को पढ़ के ही अपनी बुक्स को राइट करते हैं, किताबें लिखते हैं। तो हो सकता है मे बी बाय मिस्टेक, या फिर हो सकता है मे बी उनके पास में जो एविडेंस हो उसमें 394, किसी में 393 आपको लिखा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डेली सीरीज के लिए। ठीक है, डेली सीरीज मैंने देखिए यहाँ पर भी एक थंबनेल बनाया है, आप सबके लिए एक प्यारा सा थंबनेल बनाया है। अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाइव सीरीज यहाँ पर 7:30 PM आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द मोटो ऑफ द 13th ओलंपिक बीइंग्स हेल्ड एट लंदन फ्रॉम 27 जुलाई 2012? 27 जुलाई 2012 से जो आपके लंदन में ओलंपिक हुए थे, ये 30वें ओलंपिक गेम्स हुए थे। 30वें ओलंपिक गेम हुए थे भाई। ठीक है, 2016 में हुए हैं वो 31वें थे, और जो अभी 2021 में होंगे, ठीक है, वो आपके हैं 32वें। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपको कई बार पूछे जा चुके हैं ये। मुझे लगा खो खो पोल के साथ चलिए नहीं बड़े बेटा जी, डोंट वरी। चलिए भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा यहाँ पर, मोटो क्या था? देखिए, ओलंपिक गेम्स की बात करें ना, ओलंपिक गेम्स की, आप बोलोगे सर अभी आपने पूछा था सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस, वो भी मोटो था। तो वो मोटो है, बिल्कुल जी हाँ, वो मोटो है, वो ओलंपिक गेम्स का मोटो है। ठीक है, यहां पर जो मोटो पूछा गया है ना, ये आपका 30वां ओलंपिक है, उसका एक पर्टिकुलर हर बार एक जो आपका ओलंपिक होता है, जैसे कि 31वें का अलग आपको मोटो मिलेगा, 32वें का अलग मिलेगा, लेकिन जो ओलंपिक खेल हैं उनका एक ही मोटो रहता है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर वर्ष, ठीक है, जब भी आपके ओलंपिक गेम होंगे उनके लिए एक नया मोटो तैयार किया जाता है। ठीक है, आदर्श वाक्य उसमें आपने पढ़ा होगा, जिसमें पेरेंडी कुबर्टिन कहते हैं कि खेलों में भाग लेना मायने रखता है, खेलों में जीतना ही मायने नहीं रखता। ठीक है, और बिना आप किसी छल कपट की भावना के आप इन खेलों में भाग लेते हैं, तो कुछ ऐसा वाक्य है, उस वाक्य पे आप कंसल्ट कीजिएगा, वो आपका आदर्श वाक्य है। ठीक है, मोटो और आदर्श वाक्य में फर्क है भाई। चलिए, गुरुदेव नेट नहीं चल रहा। चलिए ऋषभ जी, आपके पास में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज सबके पास में सीरीज पहुंच रही है, तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क सही कर लीजिए। अदरवाइज मेरी तरह आप कहीं बाहर निकल जाइए, बिल्कुल ठंडे एरिया में, आपको बिल्कुल नेटवर्क मिल जाएगा। बिल्कुल मैं घर से दूर लाइव लेता हूँ, क्योंकि घर पे बहुत शोर शराबा रहता है और आपकी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट यूजिंग आउटसाइड द क्लास। चलिए 21 का यहाँ पर है आपके लिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने बताया है आप सही बता रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इंस्पायर ए जनरेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपका 30वां ओलंपिक गेम था, जो लंदन में 2012 में 27 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, इसका जो ओलंपिक है ये है आपका इंस्पायर ए जनरेशन। यस, वॉच टुमारो, यू कैन वॉच टुमारो अगेन दिस वीडियो। इस लाइव स्ट्रीमिंग, जो आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ये भी यहाँ पर भी कमेंट देख सकते हैं कि आपने क्या कमेंट किया था। ठीक है, हाँ परमानेंट, बिल्कुल देव सिंह जी, परमानेंट मोटो, हाँ आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे अभी देव सिंह जी ने समझाने की कोशिश की है। परमानेंट मोटो है वो है आपका सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस, और पर्टिकुलर ओलंपिक के लिए जो मोटो है, ठीक है, जो जिस वर्ष में आपका ओलंपिक हो रहा है उसके लिए जो मोटो होता है वो आपका चेंज होता रहता है, लेकिन परमानेंट मोटो है सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस। चलिए भाई, रजाई में बिल्कुल सुरक्षित रहिए, ठंड में बाहर मत निकलिएगा। मैं बिल्कुल इस ठंड का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ आपके लिए लाइव क्लासेस लेते हुए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वरना फिर आप बोलोगे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा।
व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज द ओलंपिक कमेटी, ठीक है, और सॉरी ओलंपिक गेम्स, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स को कौन सी आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो कौन सी मैनेज करती है? ओलंपिक क्लब, इंटरनेशनल, वर्ल्ड ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूएन ओलंपिक कमेटी। चलिए हिंट दे दूं, हिंट दे रहा हूं मैं सबको, आईओसी कहते हैं इसको, आईओसी, आईओसी। अब तो बता दो। आरजू बेटा आपने तो गलत कर दिया, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के आगे भी लिखो, क्वेश्चन में ऐसे मत छोड़ना। एंड चलिए मैं बोलना नहीं चाहता था। आरजू बेटा क्वेश्चन आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, अदरवाइज फिर आपके टीचर्स आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे, आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। चलिए भाई बिल्कुल आप सबने यहाँ पर सही रिप्लाई किया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसी को कहा जाता है आईओसी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और आईओए इसका बनता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एफिलिएटेड टू आईओसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई, व्हाट ईयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट? चलिए दोबारा से क्वेश्चन आ गया है आप सबके लिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आप सबको पहले ही पता है कि जो आपके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है ये आपके 1896 में शुरू हुए हैं, ठीक है, 1896। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल, रोहित नोखवाल, हुसैन और यहाँ पर सतीश पटनायक, फरकंदा निकत ने भाई बिल्कुल रिप्लाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी लग रहा था इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, व्हेन वर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक हेल्ड? ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन की जो मैंने बोला ना लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, अदरवाइज जो आंसर है वो आपका सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, विनोद सिंह कुशवाहा ने बोला डी। चलिए हो सकता है मे भी इनके पास में जो लाइव स्ट्रीमिंग है लेट पहुंच रही हो। ऋषभ, जितेंद्र, अजय, सतीश, सिद्धनाथ, नीलेश एंड फरकंदा निकट रिप्लाई कर चुके हैं भाई। बिल्कुल भाई आप सबने यहाँ पर सही रिप्लाई किया है, 776 बीसी, ठीक है, 776 बीसी आपके फर्स्ट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब है ये रिकॉर्ड में है, आपके एविडेंस के साथ में है, ये साक्ष्य हैं इतिहास के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? हेड क्वार्टर कहाँ है भाई ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर कहाँ है? आपको रिप्लाई करना है प्राचीन ओलंपिक, बिल्कुल बिल्कुल प्रेमचंद जी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, यू कैन रिप्लाई हियर। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग द राइट आंसर, व्हाट्स द राइट आंसर, यू कैन रिप्लाई हियर, व्हाट्स द राइट आंसर हियर, यू कैन रिप्लाई। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत, ठीक है, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य, ठीक है, प्रमाण, तथ्य। चलिए भाई आप सबने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है 25 का, बिल्कुल भाई बिल्कुल आप सबने यहाँ पर मोस्टली हैज राइट रिप्लाइड हेयर। लुसाने स्विट्जरलैंड में आपका आईओसी का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है, ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26, Which city is the first in the world to be awarded both summer and winter Olympic? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है मे बी, जी हाँ, यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस सिटी को फर्स्ट टाइम अवॉर्ड किया गया है या फिर उसको परमिशन दी गई कि आप विंटर भी और आपके समर भी दोनों ही गेम आप करवा सकते हैं।
25 का रिप्लाई कीजिएगा। किस ओलंपिक में, चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। विच सिटी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक? किस शहर को विंटर और आपके समर ओलंपिक करवाने की परमिशन मिली थी? चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर देखिए मतलब मिला जुला यहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं कि असर देखने को मिला है इस क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल भाई, जिन्होंने बीजिंग लिखा है, बीजिंग को यहाँ पर विंटर और आपके समर ओलंपिक की परमिशन मिली थी। और जहाँ पर आपके समर ओलंपिक होंगे वहीं पर ठीक समर ओलंपिक के बाद में आपके होते हैं पैरालंपिक गेम्स भी। ठीक है, पैरालंपिक गेम्स की भी बीजिंग को ही परमिशन मिली थी, विंटर ओलंपिक्स की भी बीजिंग को ही परमिशन मिली थी। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश के अलावा, अंग्रेजी भाषा के अलावा कौन सी ऐसी दूसरी भाषा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आधिकारिक भाषा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की? उसका रीज़न भी बताता हूं मैं आपको, क्यों उसका दूसरा यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उस दूसरी भाषा को यहाँ पर इतना सम्मानित किया गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वो सेकंड लैंग्वेज है ऑफिशियल। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ आपको, भी बड़ा इजी रहेगा। ठीक है, इजी क्या रहेगा, चलिए मैं बता देता हूँ। इजी आपके लिए ये रहेगा कि जो बैरिन पेरे डी कुबर्टिन है, जी हाँ, बैरिन पेरे डी कुबर्टिन कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी नेशनलिटी कौन सी है? चलिए फ्रेंच इज इजी। मुस्कान ने बिल्कुल यहाँ पे बता दिया है कि फ्रेंच इज इजी। बिल्कुल फ्रेंच इज इजी, यहाँ पर बताने में इजी है लेकिन फ्रेंच पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी भाई। मैं तो बिल्कुल भी ना पढ़ूं फ्रेंच को, इंग्लिश पढ़ पढ़ के ही बोर हो गए। अपनी मातृभाषा ही ठीक है, अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ ईयर रिप्रेजेंट द ईयर्स व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड ड्यू टू द टू वर्ल्ड वॉर्स? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर आपको ईयर्स का कॉम्बिनेशन बताना है कि किस ईयर में दो वर्ल्ड वॉर की वजह से, दो महायुद्धों की वजह से, ठीक है, उन वर्ल्ड वॉर की वजह से, आपके विश्व युद्धों की वजह से आपके ओलंपिक गेम्स नहीं हुए। तुक्का सही है। चलिए चलिए चलिए, तुक्का भी कभी कभी काम दे जाता है और कभी कभी तुक्के की वजह से फेल भी हो जाते हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग्स, ऑलवेज जस्ट स्टडी एंड रीड एंड लर्न। मंजूराही, ऋषभ, फिरकंदानी का संदीप, रोहित, मुस्कान, ऋषभ, हेमराज, सतीश, प्रतिभा पांडे। प्रतिभा जी आपका भी स्वागत है। आई थिंक टुडेज यू आर विजिट फर्स्ट टाइम। हेमराज सिंह, बबीता जोशी, ऋषभ, अनूप, वेदपाल, प्रहलाद, रेनू मौर्य, अंशुप्रिया एंड ऑल्सो दीपक सिंह इज रिप्लाइंग हेयर। भाई बिल्कुल आप सब ने रिप्लाई, बिल्कुल 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 ज़बरदस्त वाला रिप्लाई आप सब ने कर दिया है। यहाँ पर 1916, 1940 और 1944, ठीक है, 1916, 1940 और 1945 ठीक है, 1944, ये आपके ऑप्शन बी में आपके तीनों ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आपके नहीं करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल एट द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन 1896? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो पहले आपके ओलंपिक गेम हुए थे, उन ओलंपिक गेम्स में 1896 में जो आपका पहला आधुनिक ओलंपिक करवाया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने मेडल्स जीते हैं? सर पेपर है कल फिजिकल एजुकेशन का। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका कल पेपर है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम एंड आई थिंक टुमारो यू विल फेस यूनिट टेस्ट। यस, यूनिट टेस्ट। चलिए चलिए इसे रिप्लाई कीजिएगा भाई, किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेडल लिए? फिजिकल एजुकेशन टीचर स्पोर्ट्स हब।
Thank you, sir. You have just also joined here. अनूप सिंह, जितेंद्र, हेमराज, सतीश, आरजू, पवन ताया, सतीश, संदीप, कंचन, प्रदीप। भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज़, शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए बस, और कुछ नहीं बताना है मुझे। शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। चलिए भाई, चलिए चलिए, मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देता हूँ। आप सबने रिप्लाई कर दिया। मोस्ट एज रिप्लाइड हेयर ग्रीस। ठीक है, ग्रीस ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके जीते हैं। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक की बात कर रहा है, ये 1896 में जो आपका फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, उसमें ग्रीस ने सबसे ज़्यादा आपके मेडल जीते हैं। ग्रीस बोल देते हैं इसको, ग्रीक बोल देते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट्स? ओलंपिक स्पोर्ट्स में कौन सा गेम शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट्स? चलिए जल्दी से यहाँ पर रिप्लाई कीजिए। रोहित नोखवाल एंड ऑल्सो ऋषभ सिंह ओनली लाइक। यस, इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड देन यू कैन लाइक। दीपक सिंह, विनय यादव। देखिए हम किसी को फोर्स नहीं करते भाई, जिसका जो दिल में आए वो कर सकता है। डिसलाइक करना है, अनसब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, इट्स डिपेंड ऑन आवर। यस, यू आर द फैमिली मेम्बर हेयर। आप परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्यों को यहाँ पर राइट है कि वो अपनी बातें इस परिवार के सामने रख सकता है। चलिए, अनूप सिंह जी ने यहाँ पर लिख दिया है भाई, बिल्कुल अब वेट नहीं करूँगा। दिलीप कुमार जी, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप सब ने लिख दिया है यहाँ पर, और अनूप ने तो पहले ही लिख दिया है कि स्केटिंग बोर्ड। ठीक है, जो स्केट बोर्ड आपका एक गेम होता है, स्केट बोर्डिंग जो की जाती है, वो आपका ओलंपिक में शामिल नहीं है। रेसलिंग, स्विमिंग और आपका हाई जंप, ये तीनों ही आपके ओलंपिक में शामिल हैं। जो आपका स्केट बोर्ड है, ये आपका ओलंपिक में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसको साइड में कर देता हूँ मैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। विच टीम इज एट द एंड ऑफ द processions processions of athletes at the opening ceremony of the Olympic Games? यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे कि जो आपके ओलंपिक के अंदर आपकी टीमें, ठीक है, जब आप ओपनिंग सेरेमनी पे मार्च पास्ट करते हैं, उस मार्च पास्ट में आपका एंड में कौन सी टीम रहती है? लास्ट में कौन सी टीम रहेगी? हैं? अरे क्या कर रहे हो भाई? देखिए, मार्च पास्ट आप करवा रहे हैं, तो उस मार्च पास्ट में जब आपका ओलंपिक का मार्च पास्ट हो रहा है, तो लास्ट में कौन सी टीम रहती है? एंड में पूछा गया है, अंतिम में। मार्च पास्ट की जो आपकी वहां पर टीमों की सीक्वेंस खड़ी होगी, उसमें लास्ट में कौन सी टीम रहेगी? बबीता जोशी, गलती कर दी बहन। रोहित नौखवाल जी श्योरली यहाँ पर कह रहे हैं कि सर सी। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सब गड़बड़ा गए। बिल्कुल भाई, कुछ ने यहाँ पर बिल्कुल राइट रिप्लाई किया है। चलिए यहाँ पर भाई मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। सर फास्ट करवाओ। लो, फास्ट हो गया। होस्टिंग नेशन, ठीक है, होस्टिंग नेशन आपका पीछे रहेगा, सबसे पीछे आपका होस्टिंग नेशन रहता है। उसके बाद में देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया आपका मेज़बान कंट्री है, तो सबसे पीछे रहेगा। उसके आगे जितने भी आपकी कंट्रीज खड़ी होंगी, वो सारी आपकी अल्फ़ाबेटिकली खड़ी होंगी, और जो सबसे आगे होगा वो होगा आपका एथेंस। ठीक है, एथेंस, यूनान, या फिर आप जिसको ग्रीक कहते हैं, ठीक है, ग्रीक सबसे आगे रहेगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। यू आर जस्ट वो मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विच टीम्स लीड्स प्रोसेशंस ऑफ एथलीट्स
एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स। अरे चलिए मैंने बता भी दिया भाई, इस क्वेश्चन में अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, इस क्वेश्चन में अब गड़बड़ मत करना। मार्च पास्ट की जो सीक्वेंस होती है ओपनिंग सेरेमनी में, उसमें जो सबसे आगे कौन से देश की टीम खड़ी होगी? अच्छा बबीता आप बोल रही है कि सर अगर ये हिंदी में होते तो इतना गलत नहीं होता। चलिए, आप तो बोल रहे थे कि हिंदी में नहीं इंग्लिश में करवाओ सर। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। लोकेश जी एक बार आप अपना थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटीज थोड़ी सी आप इंक्रीज कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी आप थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रीन पर आते हैं क्रॉस का निशान, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। उन 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, आपको बिल्कुल फुल एचडी में आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए यहाँ पर आपने रिप्लाई कर दिया भाई, बिल्कुल यहाँ पर आपका ग्रीस सबसे आगे रहता है, ठीक है, आपका ग्रीस सबसे आगे रहता है। और जो बाकी बीच में टीमें होती हैं वो आपकी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है आपकी ABCD, उसके हिसाब से खड़ी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द lone winner of gold medal from India in the Olympics? यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको हिंदी में आपको हो सकता है मे भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर ये पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज द लोन विनर। लोन विनर का मतलब है अकेला, इंडिविजुअल जिसने मेडल लिया है, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जिसने हासिल किया है ओलंपिक में, ठीक है, इंडिया की तरफ से, वो कौन खिलाड़ी है? सिर्फ अकेला एक ही मेडल ले पाया है अभी तक, स्वर्ण पदक विजेता एक ही है इंडिविजुअल। अदरवाइज हमारे पास में जो 8 गोल्ड मेडल आए हैं, 8 गोल्ड मेडल हैं, वो सिर्फ इंडियन हॉकी टीम के द्वारा ही लिए गए हैं। सिर्फ एक मेडल है वो आपका इंडिविजुअल आया है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल में आपका यहाँ पर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लिया है। चलिए अब मैं नाम बता दूंगा, ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने आपका यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स हैज वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ए सिंगल ओलंपिक? अब यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस एक खिलाड़ी ने इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, या फिर आप ये कह सकते हैं निजी तौर पर अकेले, उसने अपने दम पर सबसे ज्यादा मेडल लिए हैं, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल ले गया। इतने मेडल भारत के पास में नहीं है जितने मेडल उस अकेले के पास में है। और हमारी पॉपुलेशन आई थिंक नाउ एट प्रेजेंट 1 अरब 30 करोड़, 1.25 अरब की आबादी वाला देश, और सिर्फ 9 गोल्ड मेडल। और जी हाँ, मैं अपने चैनल पर खुले तौर पर, अपने इस मंच से खुले तौर पर बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा करप्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग्स इतनी प्रोवाइड अच्छी नहीं करवाई जाती। तीसरा, जो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उसमें अभी भी हमारा भारत देश है, भारतवर्ष है, वो बहुत पीछे है। चाइनाज़ में, चाइना जैसी कंट्री है, ठीक है, और आप दूसरी कंट्रीज़ को ले लीजिए, अगर वहाँ पे आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं मेडल ला के दूंगा, तो आपका सब कुछ खर्चा पानी जो भी होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको सब प्रोवाइड करवाई जाते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यहाँ पर है माइकल फेलिप्स, ठीक है, इसको नाम दूसरा भी मैं बता देता हूँ, ये अमेरिका के स्विमर हैं, ठीक है, तैराक हैं अमेरिका के। और माइकल फेलिप्स को गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अकेले ही एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल, आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री, सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following gymnast was the first to be awarded a perfect score of 10 in an Olympic gymnastic event? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि एक खिलाड़ी का यहाँ पर नाम दिया गया है, आपको ढूंढना है कि किस खिलाड़ी को परफेक्ट, अब तक किसी को भी 10 पॉइंट नहीं मिले हैं, परफेक्ट 10 का जो स्कोर है वो एक ओलंपिक जिम्नास्टिक के इवेंट में दिया गया है, वो किसको दिया गया है, उस खिलाड़ी का नाम बताना है।
एलिना मुकीना और नेली किम, नादिया कोमेंसी और यहाँ पे है येलेना देवियोदोवा। चलिए मनोज जी, कोई बात नहीं, ये तो देखिए समय समय की बात है, आप ये कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमारे ही प्रोफेशंस में आप ये मान लीजिए कि जैसे अभी हम देखिए थोड़ा सा अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो हम अपने सब्जेक्ट को इजी लेते हैं। इवन 10th 12th 11th में जब बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल्स में भी ये मेंटेलिटी रहती है कि नहीं सर इजी सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, आप बाद में पढ़ा लीजिएगा, हो जाएगा सिलेबस कवर। अगर ये जब तक थिंकिंग छोटे लेवल पे नहीं बदलेगी तो बड़े लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए भाई, बिल्कुल आप सब ने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पर जो नादिया कोमेंसी है, इनका नाम है कोमेंसी, इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, इनको परफेक्ट 10 का स्कोर है वो ओलंपिक के जिम्नास्ट के इवेंट में दिया गया है। चलिए लाइक शेयर, डेली क्लासेस के लिए आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 7:30 बजे हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इन 1896 बिकम द फर्स्ट चैंपियन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल विजेता कौन रहा। फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अवनीश कुमार गौतम, प्रतिभा पांडे, जितेंद्र, रितु रानी, विनय यादव रिप्लाई कर चुके हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मनोज ने रिप्लाई कर दिया है, रामेश्वर ने बी कहा है, बबीता, सतीश, संजय, अवनीश कुमार गौतम, कंचन, प्रहलाद साहू, वेलकम भाई। रामेश्वर ने फिर बी कहा। चलिए लोकेश कुमार, अनूप सिंह, अनूप जी, वी विल ऑल्सो जस्ट वेट एंड वॉचिंग व्हेन विल बी जस्ट रिलीज द वैकेंसीज ऑफ DSSB। हेमराज, अंशु, प्रिया, चलिए भाई आप सबने रिप्लाई कर दिया है। चलिए राइट आंसर मैं बता दूंगा, जेम्स कॉनेली। ठीक है, जेम्स कॉनेली यहाँ पर फर्स्ट विनर हैं आपके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में। किसी भी, आप ये कह सकते हैं कि इनको जो ओलंपिक गेम्स हुए थे जो पहला मेडल मिला था ये इनको मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। अरे भाई ये तो बहुत ईजी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग। चलिए भाई आपने रिप्लाई कर दिया है। मोस्ट द स्टूडेंट्स हैज रिप्लाइड हियर, नॉट अ स्टूडेंट, ऑल व्यूवर्स। सिद्धनाथ, देव सिंह, मंजू, अंजू मलिक, लोकेश कुमार, शैलेंद्र सिंह रिप्लाई कर चुके हैं भाई। बिल्कुल भाई, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। बैरन पीरेडी कुबर्टिन, ठीक है, बैरन पीरेडी कुबर्टिन इनका पूरा नाम है। यहाँ पर पीरेडी कुबर्टिन दिया हुआ है, बैरन पीरेडी कुबर्टिन। और ये फ्रांस के एक शिक्षाविद थे, एक आप ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बैरन पीरेडी कुबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की है। आपकी तरफ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन। पहली महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, पहली। ठीक है, ओलंपिक खेलों के इतिहास में, ओलंपिक खेलों के इतिहास में अगर हम बात करें तो पहली वह महिला खिलाड़ी कौन है जिसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज में समझ सकते हैं। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। शैलेंद्र, विनय, पवन ताया, अवनीश, रितु, लोकेश, अवनीश, सतीश एंड अविनाश, अवनीश कुमार गौतम रिप्लाई कर चुके हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आरजू सिंवर, अवनीश, प्रहलाद साहू, देव सिंह। सर स्टूडेंट शब्द भी अच्छा है। नहीं भाई, हो सकता है मैं भी कुछ मुझसे बड़ी एज के भी हों तो स्टूडेंट हो सकता है मैं भी किसी को बुरा लग जाए, पिंच हो जाता है कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। बिल्कुल भाई, विनय ने बिल्कुल भाई यहाँ पर लिख दिया है, बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्लोट कूपर। ठीक है, कार्लोट कूपर। चलिए कार्लोट कूपर इनका नाम है। ठीक है,
इन्होंने फर्स्ट ओलंपिक, ये वीमेन है जिन्होंने फर्स्ट ओलंपिक में ही, फर्स्ट ओलंपिक है मतलब 1900 के अंदर 1900 में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था, और कार्लोट कूपर ने यहाँ पर पहले ही बार अपना जो स्वर्ण पदक है वो प्राप्त कर लिया। पहली विनर है ये ओलंपिक गेम्स के इतिहास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। Who of the following was the first persons to complete the 100 मीटर इवेंट in under 10 सेकेंड? उस पहले खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 100 मीटर इवेंट को विद इन 10 सेकेंड कंप्लीट कर लिया। 10 सेकेंड में ही पहली बार किसने फिनिश किया था 100 मीटर स्प्रिंट को? कार्लेट, चार्लेट, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। बबीता जी, इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, जैसे अभी आपने लिख के बताया। मैंने इनका नाम जहां भी देखा ना, वो कार्लोट पड़ा हुआ देखा है। कार्लोट, कार्लेट बोल देते हैं, कार्लोट बोल देते हैं, चार्लेट बोल देते हैं। चलिए यहां पर बताइए, किसने सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, मीन्स 10 सेकंड से भी कम टाइम में यहाँ पर 100 मीटर इवेंट को कंप्लीट कर लिया था? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। डाउट, चलिए डाउट दूर कर देते हैं अभी। जिम हेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर 100 मीटर का जो इवेंट है वो फर्स्ट टाइम 10 सेकंड से भी कम समय में, रिकॉर्डेड 10 सेकंड से भी कम, आप ये कह सकते हैं अंडर 10 सेकंड उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। जिम्स हेंस ये पहले व्यक्ति है, और हुसैन बोल्ट का यहाँ पर है रिकॉर्ड कायम है 9.58 सेकंड, ठीक है, 9.58 सेकंड ये आपका ओलंपिक का रिकॉर्ड है भाई। अब तक इसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया है, और देखना यह है कि कौन करता है वो महारथी इसको ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 40। आज का ये 40वां क्वेश्चन आप सब के लिए। Who won the gold medal for 400 meter run at 2 consecutive Olympic Games? 2 बार लगातार 400 मीटर इवेंट में 2 बार लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। 400 मीटर इवेंट में 2 बार मीन्स लगातार 2 गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। 400 मीटर इवेंट है भाई। शैलेंद्र, गौरव चौकर, ऋषभ, प्रहलाद, रामेश्वर शर्मा, लोकेश, सिद्धनाथ, मुस्कान, संदीप, सरोज, अंशु, प्रिया, संजय, कंचन, आरजू, प्रतिभा, and also घनश्याम जोशी. Welcome to you also sir. Satish Patnaik, Pawan Bishnoi, and also Abhijit Yadav has replied here. Pratibha Pandey is also replied, and Babita Joshi is also saying A. सिद्धनाथ ने कहा कार्ल लेविस। चलिए देखते हैं कार्ल लेविस है कौन है। चलिए भाई आप सब ने मोस्टली रिप्लाई कर दिया है। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो राइट आंसर हियर इज मिशेल जॉनसन, ठीक है, मिशेल जॉनसन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है 2 बार लगातार, ठीक है, 2 बार लगातार ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 400 मीटर के इवेंट में। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, और आप हमें पवन कुमार विश्वजीत फेसबुक चैनल पर भी, आप हमें फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको क्वेश्चंस की अपडेट है डेली मिलती रहेगी, और यहाँ जो यूट्यूब पर हम वीडियो लेकर आते हैं उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू क्वेश्चन एंड विद द न्यू सीरीज। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, ठीक है, राम राम सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, ठीक है, हुणे मिलते हैं थानू कल, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।